हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स एंड सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी। देखिए फ्रेंड्स, ये याद रखना, जैसा कि मैंने वीडियो एक साथ बनाया है ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 का, ये इन दोनों का एक लिंक है। जब भी पढ़ते हैं ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 से साथ में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही हमें किसके बारे में बताते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 2 के कंटेंट समझते हैं सबसे पहले। ऑर्डर 2 में रूल 1 जो है ये कहता है सूट्स टू बी कमेंस बाय प्लेंट। दैट मीन्स किसी भी कोर्ट में सूट फाइल करने की शुरुआत कैसे होगी, प्लेंट प्रेजेंट करके। जब तक भी प्लेंट प्रेजेंट नहीं की जाएगी तब तक सूट शुरू नहीं हो सकता। अब प्लेंट जो है वो कैसे प्रेजेंट होती है, तो हमें ये याद रखना है कि प्लेंट डुप्लीकेट कॉपी में कोर्ट में प्रेजेंट की जाती है। या तो प्लेंट को डुप्लीकेट कॉपी में होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा ये सीधे या तो कोर्ट में प्रेजेंट की जाएगी या कोर्ट के द्वारा कोई जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है इस प्लेंट को रिसीव करने के लिए, उसके समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि एवरी प्लेंट जो है कंप्लाई विथ द रूल्स कंटेन्ड इन ऑर्डर 6 एंड 7। प्लेंट जो है वो रूल ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 को फॉलो करेगी। जैसा कि आप जानते हैं ऑर्डर 6 प्लीडिंग से रिलेटेड है और ऑर्डर 7 प्लेंट से रिलेटेड रूल है। तो प्लीडिंग से रिलेटेड दैट मीन्स प्लेंट में क्या कंटेंट होगा, मटेरियल फैक्ट्स मेंशन होंगे, एविडेंस उसमें नहीं दिया जाएगा। प्लेंट जो है वो साइंड होगी, जो भी व्यक्ति उसको प्रेजेंट कर रहा है उसके द्वारा या उसके किसी ऑफिसर्स के द्वारा। उसमें कोर्ट का नाम होगा, प्लेंटिफ का नाम, डिफेंडेंट का नाम, उनके एड्रेसेस, यदि वो माइनर हैं तो इस बात का कथन होगा। ये ऑर्डर और ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में डिटेल में दिया हुआ है। जब मैं ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यदि कोर्ट में प्लेंट को डुप्लीकेट कॉपी में प्रेजेंट नहीं किया जाता है या ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के रूल्स को प्लेंट फॉलो नहीं करती है, तो ऐसे प्लेंट को ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं समझा जाएगा। अगला है सेक्शन 26। सेक्शन 26 भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड है। इन दोनों को हमें हमेशा साथ में ही पढ़ना है। तो हर सूट जो है वो कैसे इंस्टीट्यूट होगा, एक प्लेंट को प्रेजेंट करके, और इस प्लेंट में हर फैक्ट्स को एफिडेविट के माध्यम से प्रूफ किया जाएगा। एफिडेविट में व्यक्ति लिखेगा कि उसको प्लेंट के ये पॉइंट्स खुद के नॉलेज से पता हैं और ये पॉइंट उसने सुन रखे हैं। इस प्रकार से एक एफिडेविट प्लेंट के साथ में लगाया जाता है, जिसमें ये इस बात का कथन होता है कि उसने प्लेंट में जो भी बोला है वो सब सत्य है।